अमेरिका के दो एस्ट्रोनॉट्स जो नासा स्पेस शटल पे एक मिशन पे गए, सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर, वो कुछ दिनों के लिए गए थे एक मिशन पे और उनकी वापसी हुई 9 महीने के बाद। आप ज़हनी ताकत की बात करें, आसाब की बात करें, आप उनकी साइकोलॉजिकल फ़िटनेस की बात करें, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो इतना अरसा तन्हाई में एक ऐसे मुकाम पे रहे जहाँ पे कोई इंसान सोच नहीं सकता कि वो तन्हाई में अकेले रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीमी एंड बाबा शो। आजकल एक टॉपिक हर ज़बान ज़द आम है कि अमेरिका के दो एस्ट्रोनॉट्स जो नासा स्पेस शटल पे एक मिशन पे गए, सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर, वो कुछ दिनों के लिए गए थे एक मिशन पे और उनकी वापसी हुई 9 महीने के बाद। आप ज़हनी ताकत की बात करें, आसाब की बात करें, आप उनकी साइकोलॉजिकल फ़िटनेस की बात करें, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो इतना अरसा तन्हाई में एक ऐसे मुकाम पे रहे जहाँ पे कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि वो तन्हाई में अकेले रह सकते हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमने बाबा को रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों को बताएं सबसे पहले ये सुनीता विलियम्स ये कौन है, और इसके बाद हम आपसे और सवाल भी करेंगे। सो टू स्टार्ट थिंग्स विद यू बाबा, बताइए सुनीता विलियम्स के बारे में। बात दरअसल ये है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम रूटीन से हट के करते हैं तो होता ये है कि आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ते हैं, उसकी कुछ कॉस्ट देनी पड़ती है। वो नतीजे जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर देखा ये गया कि असल में होते वो नेगेटिव ही हैं। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप रमज़ान की मिसाल ले लें, रोज़े की मिसाल ले लें। हम अपनी आम ज़िंदगी में हम दिन में 2 से 3 दफ़ा खाना खाते हैं, पीते रहते हैं, खाते रहते हैं, सारा दिन जो है वो इसी तरह चलता है। लेकिन जब रमज़ान की बारी आती है, रोज़ा रखते हैं, तो उससे कुछ केमिकल चेंजेस हमारी बॉडी में जन्म लेते हैं और उससे होता ये है कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनके अंदर फ्लक्चुएशन होती है और फिर इंसान के मूड्स बनते हैं और मिजाज बनते हैं। जो सबसे बड़ी बात जैसे आपने पूछा कि सुनीता विलियम्स के बारे में, ये बेसिकली एक अमेरिकन इंडियन खातून है, एक एस्ट्रोनॉट हैं जिनको अभी पिछले ही दिनों में कुछ दिन पहले इनको भेजा गया था, स्पेस में भेजा गया एक मिशन के लिए, और इनको कहा गया कि आप 8 दिन के लिए जाएंगे और 8 दिन के बाद आपकी वापसी हो जाएगी। तो फॉर वट एवर रीजन्स ये वहाँ पे चली तो गई, लेकिन 8 दिन के बाद इनको ये पता लगा कि अब 200 मतलब 286 डेज़ उनको वहाँ पे रहना पड़ेगा, विच अप्रॉक्सीमेटली कम्स अबाउट टू 9 मंथ्स इन टोटल। 9 महीने उनको वहाँ पे रहना पड़ा। तो हमारा आज जो बात करने का जो बेसिक मकसद है उसकी 2 वजूहत है। एक तो ये है कि वो क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को ऐसे बोल्ड स्टेप्स लेने पे मजबूर कर देती हैं, और दूसरी ये है कि उनको कौन सी कॉस्ट उसकी देनी पड़ती है। तो वो जब वहाँ पे गई तो उनको ये पता लगा कि जी अब आप 9 महीने वापस नहीं जाएंगे, तो मिशन आपका हो गया फॉर वट एवर रीज़न, शायद शिप ख़राब हो गई या जो भी उनका हुआ। तो आप सोचें कि जब इंसान को ये पता लगता है, जो काम इंसान सिर्फ 13 साढ़े 13 घंटे, जैसे कि मैं रोज़े की बात कर रहा था, करना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए, तो उसको अगर इतना लंबा अरसा करना पड़े, महीनों सालों या इस तरह से करना पड़े, तो आप सोचें कि उनकी क्या हालत होगी। तो वैसे तो उस लेडी ने, हैट्स ऑफ टू हर, बड़ी बहादुरी से ये काम किया। उनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड ये है कि उनका ताल्लुक नेवी सील से भी है। इससे पहले, नासा से पहले, वो आर्मी की नेवी सील भी रह चुकी हैं, और उसके बाद जब उन्होंने ऑप्ट किया कि मैं जाऊंगी, तो आप सोचें कि क्योंकि इन जैसे लोगों के ख़ास तौर पे नेवी सील्स की ट्रेनिंग्स के बारे में ये कहा जाता है कि इतनी स्ट्रेनवस किस्म की, इतनी टफ़ किस्म की इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें आखिरी वीक को हेल वीक का नाम भी देते हैं, और उसके अंदर से बहुत मुश्किल काम इनसे करवाते हैं। तो इनका दिमाग कुछ इस तरह से बन जाता है कि ये लोग चैलेंजेस बहुत आराम से ले लेते हैं, और ये लोग जो हैं इनको किसी भी काम करने से डर नहीं, मजबूत आसाब के मालिक बन जाते हैं। मजबूत आसाब के मालिक बन जाते हैं। तो जब ये वहाँ पे गई, तो जब इनको ये पता लगा कि अब मेरा वापसी जाना जो है वो इतनी जल्दी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह के कई चीज़ें इनके साथ हुई होंगी। लेकिन खैर इन्होंने बड़ी बहादुरी से वो काम किया। अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 2-3 रोज़ कबल अभी इनकी वापसी हुई है। अभी आपने जैसे कहा कि वो एक विलमोर साहब हैं और एक ये सुनीता विलियम्स, ये दोनों वापस आए हैं। तो जब ये वापस आए हैं तो लोगों ने इनको वेलकम बैक किया। तो बाबा, जब से ये वापस आए हैं ज़मीन पे, इनको बहुत सारी साइकोलॉजिकल और फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही होंगी, आई एम श्योर। तो ज़रा व्यूअर्स को ये बताएं कि वो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल और फिज़िकल, जो ये फेस कर रहे होंगे इस वक्त।
देखें जी, सबसे बड़ी तो बात है कि सिर्फ साइकोलॉजिकल और इमोशनली फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल भी, स्पिरिचुअल भी, ये बहुत बड़ा टर्मोइल होता है। अभी जैसे जब से ये वापस आए हैं तो इनके बारे में ये कहा जा रहा है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा जब ये स्पेस में जाते हैं तो इंसान के साथ होता क्या है। तो जब आप स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे जीरो ग्रेविटी होती है या माइक्रो ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से आपके जो बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं, इवन आपका खून और आपके बॉडीली फ्लूइड्स हैं, वो नीचे को फ्लो नहीं करते, वो ऊपर को फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपके मसल एट्रोफी शुरू हो जाती है, मसल्स वीक हो जाते हैं, बोन्स आपकी वीक हो जाती हैं, प्रोन टू फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा होता निचले वाले हिस्से में, और आपकी टांगें जो हैं वो आपकी बॉडी वेट को सपोर्ट नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रेविटी। तो आपकी टांगें कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। बेबी फीट सिंड्रोम हो जाता है। एक जो बेबी फीट सिंड्रोम है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बच्चे के पाँव हो जाते हैं। तो आप जब अपने पाँव से काम नहीं लेते, उनके ऊपर वज़न नहीं डालते, उनमें ब्लड फ्लो नहीं जाता, स्किन थिन हो जाती है, मसल्स बिल्कुल डिटीरियरेट हो जाते हैं, बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं। फिर जब वो ज़मीन पे आते हैं तो उनसे चला भी नहीं जाता, वो खड़े भी नहीं हो सकते, उनको एक टाइम लग जाता है। और आप सोचें कि बच्चा बिल्कुल उसी पोजीशन में, सॉरी, इंसान बिल्कुल उसी पोजीशन में चला जाता है जिस जिसमें पोजीशन बच्चा में एक होता है। बच्चा होता है जब वो अपनी माँ के पेट में होता है, एक फ्लोटिंग पोजीशन में। तो उस फ्लोटिंग पोजीशन में जब वो चले जाते हैं तो उनको एक तवील अरसे की ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेज और ट्रीटमेंट दरकार हैं कि इससे पहले वो खड़े भी हो सकें, चल भी सकें और अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजार भी सकें। जब इंसान स्पेस में होता है, जो सबसे बड़े मसले मसाइल, जैसे मैंने आपको कहा कि ये तो फिजिकल चैलेंजेस में से एक हो गया कि बॉडी फ्लूइड ऊपर चले गए। हाँ जी। तो दूसरा जो सबसे बड़ा इशू होता है कि स्पेस के अंदर जो है रेडिएशन बहुत होती है। तो रेडिएशन की वजह से इनको लाइफ लॉन्ग दे आर प्रोन टू कैंसर्स, इनको डेफिनेटली आगे जाके कैंसर के मसले मसाइल भी फेस करने पड़ेंगे। 90% चांसेस हो सकते हैं, इसके हो जाते हैं। उसके अलावा जो इनको और मसले मसाइल होते हैं वो ये होते हैं कि इनको एक फ्लोटिंग टंग सिंड्रोम हो जाता है, जैसे आज का सुनीता विलियम को भी हुआ है। फ्लोटिंग टंग सिंड्रोम में क्या है, फिर आपकी स्पीच इम्पेयर्ड हो जाती है, आपकी स्वॉलोइंग इम्पेयर्ड हो जाती है, आपको पता नहीं, क्योंकि अब ज़मीन में आप दोबारा से, अब ये सोचें कि जब आप एस्ट्रोनॉट है, जब वो स्पेस से वापस आता है तो वो ज़िंदगी में दोबारा से चलना सीख रहा है, खाना सीख रहा है, पीना सीख रहा है, जैसे एक बच्चा सीखता है बिल्कुल वैसे ही Like a सीख रहा है, newborn. लाइक ए न्यू बॉर्न। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो उसके बाद जब आप देखते हैं हार्ट डिजीज़ इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लंग एयर कैपेसिटी का बड़ा इनका मसला पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ का ज़मीन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें बहुत फ़र्क होता है। वहाँ पे वो एज के थ्रू सांस ले रहे होते हैं, यहाँ पे उनको नेचुरल सर्कमस्टांसेस में लेना होता है। तो इन सारी चीज़ों को बड़ा मद्देनज़र रखना पड़ता है कि ये कोई छोटी बात नहीं है। हार्ट प्रॉब्लम्स उनको शुरू हो जाते हैं। अब किसी भी डिजीज़ का नाम लें, हर यानी कि डिजीज़ के वो आप लोग प्रोन हो चलती जाते फिरती हैं। एक बीमारी बन जाते हैं। आई मीन ऑब्वियसली एक नॉर्मल सिस्टम से हट के आप जा रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, और वो एक टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट है। वहाँ पे आपने एक गए भी, आप 8 दिन के लिए थे, रहें आप 9 महीने के लिए, तो ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आपके अंदर आ गई हैं। लेकिन उन चेंजेस से इन्होंने जिस तरह कोप किया, उस इमोशनल टर्मोइल से इन्होंने कोप किया, उस प्रेशर सिचुएशन से कोप किया, क्योंकि आप जा तो 8 दिन के लिए रहे हैं एंड सडनली आपको चला पता कि आप अब 9 महीने के लिए वापस नहीं जा सकते। So they must be having a lot of nerves, strong mindset. What was that? देखिए, ये तो अभी तो जो हमने बात की ना, ये तो हो गए फिजिकल, जो उनको फिजिकल चैलेंजेस फेस करने पड़े। अब आते हैं हम इमोशनल टर्मोइल की तरफ कि एग्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें वो फेस कर रहे हैं। वो क्यों फेस कर रहे हैं? क्योंकि जब आप वहाँ ऑब्वियसली यहाँ से वहाँ जाते हैं, एक चेंज ऑफ रूटीन होती है। रोज़े में क्या होता है? चेंज ऑफ रूटीन होती है। जब आपकी रूटीन चेंज होती है तो आपके अंदर जो केमिकल फ्लक्चुएशंस होती हैं, जब केमिकल फ्लक्चुएशंस होती हैं तो उससे केमिकल फ्लक्चुएशंस क्या होती हैं कि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स कौन से हैं? एड्रेनलिन एंड कोर्टिसोल। जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो ऑब्वियसली आप एंग्जाइटी में, आप डिप्रेशन में, आप सैडनेस में मुब्तला हो जाते हैं। तो आपने बोला कि जो 8 दिन का जो ट्रिप था, जब वो 9 महीने में तब्दील हुआ तो वो कितना बड़ा इमोशनल टर्मोइल है, कितना बड़ा सेटबैक है। उनको तो ये भी नहीं पता कि हम क्या ज़मीन में वापस जाएंगे भी नहीं जाएंगे, या जिंदा भी रहेंगे नहीं जिंदा रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। तो उन सारी चीज़ों के साथ डील करना, फिर रोज़ाना उनको 2 घंटे के लिए एक्सरसाइज का भी कहा जाता था। अच्छा, ये भी एक बात चल रही है कि स्पेस में जब आप जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी तेज़ी से जीते हैं। सुनीता विलियम्स के बारे में कहा जाता है कि वो रोज़ाना कोई 16 के करीब सनसेट्स देखती थी और 16 के करीब सनराइज़ देखती थी। हर 90 मिनट बाद एक नया दिन देखती थी। तो आप सोचें कि ज़मीन, क्योंकि ज़मीन जो है वो सन के इर्द गिर्द जो है वो तकरीबन कुछ 17,000 माइल्स पर आवर के हिसाब से वो ऑर्बिट कर रही होती है। तो उस हिसाब से वो सन को बहुत ज़्यादा देखती थी। तो बहुत जल्दी आप एज भी करते हैं और आप वापस उस पोजीशन में चले जाते हैं जिस पोजीशन में बच्चा माँ के पेट से निकलता है। तो ये एक बहुत बड़ी साइकिल है। अभी तो वो जब से वापस आए हैं वो लोग रिकवरी में हैं,
उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। बीच में कुछ बातें चल रही थी, लोगों ने कहा कि जी इनको बहुत पैसा मिला है वहाँ पे जाने के लिए, कोई बात नहीं, अगर ये वहाँ से हो भी आए हैं तो इतना पैसा भी तो इनको मिल रहा है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि इज़ इट वर्थ इट, कि क्या आप, मतलब कौन पैसे के लिए करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि सुनीता विलियम्स ने ये पैसे के लिए नहीं किया, उन्होंने पर्पस के लिए किया है। कोई भी पर्पस जो है वो पैसे से बहुत बड़ा होता है। तो पैसा और जो ये उनको सिर्फ वही मिल रहा समझ सकता है जो ये काम कर रहा है। है, जो ये काम कर रहा है, बाहर क्यों, लोग ये समझ नहीं सकते। हाँ, बाहर के लोग ये समझ नहीं सकते। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि जिन लोगों की ज़िंदगी में इतने डर, बिल्कुल न डरी का फैक्टर, और जैसे आपने पूछा अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि शी हैड अ साइकोलॉजिस्ट इन स्पेस। ये सबसे हाँ, आई इंटरेस्टिंग वाज गोना फैक्ट है। आस्क यू दैट, आई मीन हाउ डिड शी सर्वाइव देयर? हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मुझे इस पूरी बात में लगा, और वो ये लगा कि उनका स्पेस में भी साइकोलॉजिस्ट था उनके पास, और तकरीबन रोज़ाना उनकी स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी, उनकी अग्रेशन मैनेजमेंट, उनकी इन सारी चीज़ों पे थेरेपीज़ होती थी। और वो ऑब्वियसली ऑनलाइन पे होती थी, फेस टू फेस होती थी, लेकिन होती थ्रू इंटरनेट थी, और उनको ये पता था कि शी इज़ इन टच विद द अर्थ। तो उन लोगों को इस तरह से रखने के लिए लोगों को स्पेस में भी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हमारे तो लोग इतना यहाँ पे, ज़रूरी है किसी साइकोलॉजिस्ट का आपकी ज़िंदगी में होना कि आप की ज़िंदगी का ज़मीन पे गुजार रहे हैं, आप चाँद पे गुजार रहे हैं, अगर आपके पास साइकोलॉजिस्ट है तो देयर आर चांसेस यू विल सर्वाइव। देर आर डेफिनेटली चांसेस। आप देख लेना, एग्जाम्पल आपके सामने है कि अगर ये सारा, अभी जैसे वो लोग भी कह रहे हैं कि जी पैसा बड़ा मिला, तो मैं कहता हूँ कि पैसा इज देखिए गॉट नथिंग पैसा, डूइंग विद बाबा इट। आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू हियर, वो एक दिन के लिए बंदा चांद से होके आ जाए तो टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया उनको इतना पैसा दे देगा कि जिससे वो अंदाज़ा नहीं कर सकते। सो इट वाज नॉट फॉर द मनी, इट वाज नॉट फॉर द मनी, इट वाज डेफिनेटली नॉट फॉर द इट वाज मनी, नॉट फॉर द इट वाज फॉर अ लार्जर कॉज, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो मैं आपको सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी कोई इंसान ऐसा काम करता है जो कि आम लोग नहीं कर सकते, आप देखें पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जिनमें हिम्मत होती है ऐसा कोई काम करने की, तो अगर कोई इंसान ऐसा काम करता है ना, तो उनको रेडिक्यूल करने के बजाय उनसे सीखें, और ये याद रखें कि एवरी विन हैज़ गॉट अ कॉस्ट एंड एवरी मील इज़ गॉट अ प्राइस टैग। ये भी याद रखें, जो इंसान जीतता है उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, उसके पीछे बड़ी कॉस्ट होती है, और जो आप अपनी ज़िंदगी में खाते हैं ना, उसके लिए आप पे ज़रूर करते हैं। पे ज़रूर करते हैं। एक्सीलेंट जी। व्यूअर्स, बाबा ने आज बड़ी डिटेल से एक इंसिडेंट के बारे में बताया कि एक एस्ट्रोनॉट का एक मिशन किया, और उस मिशन को 8 दिन गुजारने थे चांद पे, लेकिन स्पेस में उन्होंने ऑब्वियसली 8 दिन से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा 9 माह गुजारे। अब वो किन किन मसाइल से दोचार हुए, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आए, उनको इमोशनल प्रॉब्लम्स आए, उनको फिज़िकल प्रॉब्लम्स आए, मगर उनका मिशन बहुत बड़ा था, उनका कॉज बहुत बड़ा था, और अब वो वापस ज़मीन पे आ चुके हैं। वो किन किन मामला से गुजर रहे हैं उसके बारे में भी बताया बाबा ने। सो हम दुआ करते हैं कि जो लोग वापस आए हैं वो अपना दोबारा से सेहतयाब हों, और हमें स्पेस के बारे में और मालूमात भी फ़राहम करें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा शो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।